जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल ग्रुप डिस्कशन वाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट सीरीज का, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे भारत की प्रमुख मिट्टी के बारे में। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और कौन सी मिट्टी में कौन सा फसल उगाया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बताइए आप सभी लोग, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी। और हिंदी में बोले तो ये मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर ने भारत की मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया? 8 वर्गों में। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? नदियों द्वारा मिट्टी है। हाँ, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये मैदानी तटीय मैदान के क्षेत्र में पाया जाता है। तटीय मैदानी भागों में यह मिट्टी पाई जाती है। भारत में इस मिट्टी का कितना प्रतिशत है? 22%। भारत में यह लगभग 22% क्षेत्रफल पर क्या है पाया जाता है। ठीक है। अब बताइए, जलोढ़ मिट्टी में किस चीज की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? ये पोटास का। पोटास। और अगला बोलिए, पुराने जलोढ़ मिट्टी को किस मिट्टी कहते हैं? ये बांगर मिट्टी। बांगर मिट्टी। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को कितने प्रकार, मतलब जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। खादर मिट्टी किसे कहते हैं? ये खादर मिट्टी, जलोढ़ की नई मिट्टी को हम खादर मिट्टी कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। उर्वरता की दृष्टि से सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। अगला बताइए, जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलकता होती है? फिर से रिपीट क्वेश्चन। नाइट्रोजन, फास्फोरस। नहीं, बहुलकता पोटास की अधिक होती है। और कम मात्रा में क्या रहता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, ये सभी चीजें कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। अगला बताइए, जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सा फसल प्रमुख रूप से होता है? धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, तिलहन, दलहन आदि, मतलब बहुत सारा ऐसा है। ठीक है। अगला बताइए, काली मिट्टी में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? ये कार्बन पदार्थ का। काली मिट्टी में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? आयरन। अच्छा, आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये सभी चीजों की क्या होती है? बहुलकता होती है, मतलब अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला बताइए, काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? ये बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला बताइए, काली मिट्टी का काला रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? टिटेनीफेरस और मैग्नेटाइट। टिटेनीफेरस और मैग्नेटाइट और ह्यूमस के कारण। ठीक है। काली मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, मतलब अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बन पदार्थ का। कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला बताइए, भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ है? ये महाराष्ट्र हो गया। ठीक है। गुजरात हो गया। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश के, हाँ, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के उत्तरी भाग में। ठीक है। अगला बताइए, लाल मिट्टी में किसकी बहुलकता होती है? लो ऑक्साइड का। लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलकता। आयरन की, मतलब रंग उसका होता है। हाँ, सिलिका और आयरन की बहुलकता होती है। पूछे, अगला क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण।
लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है, मतलब उसका जो ये गुण, अम्लीय होता है। मतलब लाल मिट्टी का प्रकृति कैसा होता है, अम्लीय। ठीक है। लाल मिट्टी किसकी उपस्थिति के कारण पीला दिखाई देता है, ये क्या जलयोजित रूप। जलयोजित रूप के कारण यह क्या दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। लाल मिट्टी में किसकी कमी होती है, ये नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और ह्यूमस हो गया। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। लाल मिट्टी में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, ये लाल मिट्टी में आपका ये हो गया, कपास हो गया, चना हो गया, मोटा अनाज हो गया, ये सब चीज प्रमुख मात्रा में उगाई जाती है। अगला बताइए कि काली मिट्टी को एक दूसरा नाम से भी जानते हैं, रेगुर मिट्टी। कौन सा मिट्टी, रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सा होता है, कपास। इसलिए इसको क्या कहते हैं, काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है। अगला है सफेद लेटेराइट मिट्टी में सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये आपका हो गया क्योलिनी के उपस्थिति के कारण, क्योलिन उपस्थिति के कारण। अगला है भारत में लाल मिट्टी का क्षेत्र कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, भारत के नागपुर के, ठीक है, नागपुर के पठारी क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल में, हाँ नागालैंड में फिर हो गया, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के अरावली क्षेत्र में, फिर आपका राजस्थान के अरावली क्षेत्र में, फिर तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया। ठीक है। अगला बताइए किसका उपयोग करके लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है, चूना का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। लाल मिट्टी बोले तो ये खास करके कहाँ होता है, पहाड़ी क्षेत्र में। कहाँ, पहाड़ी क्षेत्र में। इसलिए वहां पर ज्यादातर क्या होता है, बंजर भूमि होता है। लाल मिट्टी में अधिकांशतः क्या रहता है, बंजर भूमि। लेकिन धीरे धीरे उसको उपजाऊ बनाने के लिए क्या करते हैं, चूना का उपयोग करके क्या करते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। ठीक है। अगला बताइए लेटेराइट मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है, ये चाय हो गया आपका, काजू हो गया, इलायची हो गया, चाय, इलायची और काजू, मतलब महंगा चीज ही सब है ना। अगला बताइए सफेद नहीं, गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी में किसकी बहुलकता होती है, लो ऑक्साइड तथा पोटास के, लो ऑक्साइड तथा पोटास का। लाल मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ था, ये लाल मिट्टी का निर्माण हो आपका, देखिए ना, कार्यांतरित सेल के विघटन या वियोजन से, मतलब परिणाम स्वरूप। हाँ, कार्यांतरित चट्टान के टूटने फूटने से कौन मिट्टी का निर्माण होता है, लाल मिट्टी का। ठीक है। फिर से एक क्वेश्चन है जो कि पूछे थे अभी कुछ देर पहले, बताना। लाल मिट्टी में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है, लो ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण। अगला है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़ बांगर। ठीक है। और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी। काली मिट्टी में काला रंग किसके कारण उपस्थिति के कारण होता है, ये काला रंग आपका टिटेनिफेरस और ह्यूमस के कारण। ठीक है। गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी में किसकी बहुलकता होती है, लो ऑक्साइड तथा आयरन, लो ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलकता होती है। ठीक है। सेलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को क्या गहरी लाल मिट्टी कहते हैं ना। कौन सा मिट्टी, अच्छा गहरी लाल मिट्टी कौन मिट्टी का उदाहरण है, लेटेराइट मिट्टी का। अगला बताइए पुरानी ये तो हो गया था।
नहीं, फिर से, जलोढ़ मिट्टी किसको कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो नदी, तो जलोढ़ मिट्टी के प्रकार के था? 2 प्रकार के। ठीक है। अगला है, भारत में संपूर्ण उत्तरी मैदान, तटीय मैदान किस मिट्टी का बना है? जलोढ़ मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी का। जितना भी बोलेगा तटीय मैदान, मतलब मैदानी भाग जो भी बोलेगा वो कौन मिट्टी रहेगा? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी रहेगा। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में कौन, किसकी कमी होती है? पूछे थे। जलोढ़ मिट्टी किसकी कमी होती है? हाँ। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ठीक है। ह्यूमस हो गया। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, ये सब चीज का क्या होता है? कमी होता है। और अधिकता किसका होता है? पोटास का। पोटास का क्या होता है? अधिकता होता है। ठीक है। उर्वरता की दृष्टि से सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी। उर्वरता की दृष्टि से सबसे अच्छी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी के लिए उपयुक्त फसल कौन सी होती है? काली मिट्टी के लिए कपास। काली मिट्टी के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कपास। काली मिट्टी को किस नाम, अन्य किस नाम से जानते हैं हम लोग? रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी। ठीक है। काली मिट्टी का काला रंग? नहीं, काली मिट्टी काला रंग इसका। काली मिट्टी का काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट और जीवांश, मतलब ह्यूमस के कारण। ठीक है। लाल मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? लाल मिट्टी में आपका हो गया धान हो गया, अभी कपास हो गया, दाल हो गया, मोटा अनाज हो गया। धान नहीं उगता है, धान उसमें नहीं होगा। अगला है, लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। अगला है, कारण पीली दिखाई पड़ती है? नाइट्रोजन नहीं, तब जलयोजित रूप के कारण। काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? रेगुर मिट्टी के नाम से। अगला है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण दिखाई देता है? लौह ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण। अच्छा, लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लाल मिट्टी का क्षेत्र झारखंड में कहाँ है? झारखंड में बोले तो छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। ठीक है। किसका इस्तेमाल करके लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है? ये चूना का। किसका? चूना का। जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो नदी तो मान लिया जाए अभी बरसात का मौसम आएगा तो क्या होगा? नया मिट्टी उलाएगा। ठीक है। और उससे पहले जो वहां मिट्टी है वो क्या हो जाएगा? पुराना हो जाएगा उसकी अपेक्षा। तो इस तरह से इसलिए क्या किया गया है? जलोढ़ मिट्टी को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? जलोढ़ मिट्टी, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। ठीक है। इसलिए इसको कितना भाग में? दो भाग में, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। पूछेगा खादर मिट्टी किसे कहते हैं? तो खादर मिट्टी हो गया ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी नई कौन कहते हैं? अच्छा, नई को हाँ बांगर कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। ठीक है। और जो पुराना वाला रहता है उसको क्या कहते हैं? बांगर जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अगला है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? लेटेराइट मिट्टी का निर्माण आपका हो गया मानसूनी जलवायु के कारण, आर्द्रता या शुष्कता जो कम बेसी मौसम में होता है उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। अच्छा, तुम लोग को ये पता है पृथ्वी में, मान लीजिए पृथ्वी है तो पृथ्वी पर कुल कितना परत है?
या पृथ्वी का कुल कितना परत है? 3 तीन परत है। पृथ्वी का कुल कितना परत है? 3 परत। 3 परत। तो पूछ देगा कि पृथ्वी का 3 परत कौन कौन सा है? सियाल, सीमा, शुरू से बताना है। अच्छा, सियाल, हाँ, सीमा, सीमा, निफे, निम्फे। ऊपरी से सियाल, सीमा, निफे। निफे। तो सियाल क्या हो गया? पृथ्वी का सबसे ऊपर का परत। उससे नीचे क्या है? सीमा। सीमा, क्या है? सीमा, सीमा। और निफे, निफे मतलब केंद्रीय भाग, नीचे का भाग। नीचे का भाग, ठीक है। परत। तो वो क्या हो गया? निफे। निफे। अब पूछ देगा कि सियाल में कौन कौन सा तत्व का प्रचुर मात्रा होता है? सिलिका और एल्युमिनियम का। सिलिका और एल्यूमिनियम। ये कौन सा परत में पाया जाता है? ऊपरी परत, सिलिका में। पृथ्वी का सबसे ऊपरी ऊपरी परत परत में, सियाल में ही पाया जाता है। ठीक है। सियाल में। सियाल में सिलिका और एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम। अगला है सीमा। क्या है? सीमा, सीमा। पूछ देगा कि पृथ्वी का जो दूसरा परत है उसमें कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सिलिका और एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। क्या पाया जाएगा? सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम।